पहले एक अंग्रेजी में गीत गाते हैं। ब्रश 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 योर टीथ, ब्रश इट एवरी डे। ब्रश 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 योर टीथ, ब्रश इट एवरी डे। ब्रश इन द मॉर्निंग, ब्रश इन द नाइट, ब्रश इट एवरी डे, ब्रश इट एवरी डे। ब्रश 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 योर टीथ, ब्रश इट एवरी डे। तो बच्चों, क्या आप अपने दांतों में रोज मंजन करते हो? सुबह व रात दोनों समय करते हो? अरे वाह, आप सब बहुत जागरूक बच्चे जो हो। अच्छा, जो नहीं करते वे अब शुरू कर सकते हैं। मीना से सुनते हैं मीना और उसके दोस्त क्या करते हैं। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो। पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना। चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना। चतुर चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों। भाई, दांत साफ कर लिए, नहा धो लिए, नाश्ता कर लिया? नहीं नहीं, ये सब मैं आपसे नहीं पूछ रहा, बल्कि ये दिनचर्या तो रोज मेरे दादाजी मुझे याद दिलाते हैं। चलो अब मीना से मिलते हैं। वो रही मीना, सुनील के साथ दीपू के घर गई हुई है। और ये दीपू के पिताजी क्या कह रहे हैं, आओ जरा देखें तो। दीपू बेटा, कल तेरी बहन जी मिली थी, बता रही थी कि सुनील ने इस महीने एक भी छुट्टी नहीं की। हाँ चाचा, अब तो सुनील एक भी छुट्टी नहीं करता। छुट्टी नहीं करता, बीमार भी नहीं पड़ता। सुनील, क्या तुम्हें कोई जादुई चिराग मिल गया है? जादुई चिराग नहीं दीपू, ये सब तो मेरे दादाजी की वजह से हुआ है। लेकिन तुम्हारे दादाजी तो दूर जंगल के पास अकेले रहते हैं ना? हाँ दीपू, 2 महीने पहले मैं कुछ दिनों के लिए उनके पास रहने गया था। तब मेरे दादाजी ने मुझे हमेशा स्वस्थ रहने की तरकीब बताई थी। सुनील, क्या मैं भी तुम्हारे दादाजी से मिल सकती हूँ? हाँ हाँ मीना, मैं तो आज शाम को फिर से दादाजी के पास जाऊँगा। तुम कल सुबह आ जाना वहाँ पे। लेकिन मैं अकेले वहाँ तक पहुँचूंगी कैसे? दीपू के साथ आ जाना। दीपू ने तो दादाजी का घर देखा हुआ है। एक बार ये भी वहाँ गया था मेरे साथ, है ना दीपू? हाँ, लेकिन मैं... लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मीना बेटी, कल रविवार की छुट्टी भी है। दीपू तुम्हें सुनील के दादाजी के घर ले जाएगा। और अगली सुबह जब मीना दीपू के घर पहुंची, दीपू, मैं आ गई, चलो। मीना, वो मैं सुनील के दादाजी के घर नहीं जाना चाहता। मुझे उनसे डर लगता है। डर लगता है? हाँ मीना, पता है, सुनील के दादाजी का घर बिल्कुल सुनसान जगह पे है, जंगल के पास। इसमें डरने की क्या बात है? सुनील के दादाजी बहुत लंबे चौड़े हैं। पता है, जब एक बार मैं सुनील के साथ उनसे मिलने गया था तो उन्होंने मुझे प्यार से अपने गले लगाया। बाप रे, इतनी मजबूत पकड़, मुझे तो लगा मैं बेहोश ही हो जाऊंगा। जब सुनील ने उन्हें ये बात बताई तो वो बहुत जोर से हंसे। ऐसे चमचमाते हुए दांत हैं उनके कि क्या बताऊं। क्या पता सुनील के दादाजी के दांत नकली हो? नहीं मीना, असली दांत है सुनील के दादाजी के। अरे हाँ, ये बताना तो मैं भूल ही गया। जब सुनील और उसके दादाजी बातें कर रहे थे तो मैं पानी पीने उनकी रसोई में गया। वहाँ कुछ केले पड़े थे। मुझे भूख लग रही थी तो मैंने चुपचाप एक केला खा लिया। ओह, तो इसका मतलब सुनील के दादाजी ने तुम्हें डांट लगाई होगी, तभी तुम उनसे इतना डर रहे हो। नहीं मीना, जब मैं केला खा के वापस गया तो दादाजी हंसते हुए बोले, अच्छा लगा केला? उन्हें कैसे पता लगा कि तुमने? जादू से। दीपू, जादू जैसी कोई चीज नहीं होती। चलो ना दीपू, मुझे सुनील के दादाजी से मिलना है। ठीक है, चलो।
मीना और दीपू बहुत देर चलने के बाद जंगल के पास पहुंचे। देखो मीना, वो रहा सुनील के दादाजी का घर। दीपू अभी भी घबराया हुआ था। मीना ने उसे हिम्मत रखने को कहा और दरवाजा खटखटाया। कौन? जी मैं मीना, सुनील की दोस्त। दादाजी नमस्ते, मेरा नाम मीना है। खुश रहो बेटी, खुश रहो। अरे वाह, दीपू भी आया है। नमस्ते दादाजी। जीते रहो बेटा। आओ बच्चों, अंदर आओ। आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। दादाजी मैं ले आती हूँ पानी। रसोई घर कहाँ है? तुम आराम से बैठो बेटी। 90 साल का हूँ, लेकिन अपने सभी काम खुद ही करता हूँ। दीपू, सुनील के दादाजी तो 90 साल की उम्र में भी बहुत चुस्त हैं। लो बच्चों, पानी पियो। दीपू, तुम नहा के क्यों नहीं आए बेटा? जी वो मैं। दादाजी, सुनील नजर नहीं आ रहा। मीना बेटी, सुनील कसरत करने और दौड़ लगाने यहीं घर के पीछे गया है। देखा मीना, मैंने कहा था ना कि सुनील के दादाजी को जादू आता है, वरना उन्हें कैसे पता कि मैं आज नहीं नहाया। ये जादू नहीं दीपू। जी आपने सुन लिया? हाँ, मेरे कान भी बहुत तेज हैं। तुम यही जानना चाहते हो ना कि मुझे कैसे पता चला कि तुम आज नहाए नहीं? बोलो। जी। तुम्हारी उंगली पे लगे स्याही के इस निशान से। ओह, ये निशान तो कल स्कूल में। अगर तुम आज नहाए होते तो ये निशान मिट गया होता, समझे? जी। लेकिन दीपू, तुम नहाए क्यों नहीं? मीना, वो मैं देर से सो के उठा तो। एक और बुरी बात दीपू बेटा, बच्चों, जीवन में स्वस्थ रहने और आगे बढ़ने के लिए अपनी दिनचर्या का पालन करना चाहिए। दिनचर्या? सुनील को बुलाता हूँ, वही तुम्हें समझाएगा। सुनील, सुनील बेटा। आया दादाजी। अरे मीना, दीपू, तुम कब आए? बस अभी अभी आए हैं। सुनील बेटा, अपने दोस्तों को दिनचर्या का पालन करने के बारे में बताओ तो। जी दादाजी। दीपू, मीना, दिनचर्या का पालन करने का मतलब अपने दिन के सभी जरूरी कामों को रोज पूरे नियम से करना, जैसे समय पे उठना, दांत मांजना, नहाना धोना, अपने शरीर की साफ सफाई का ख्याल रखना, समय पे खाना खाना और समय पे सोना। तुम रोज अपने दांत मांजते हो सुनील? और क्या, तभी तो मेरे दांत इतने साफ रहते हैं। रोज नहाते भी हो? बिल्कुल। अपने शरीर की साफ सफाई का ख्याल हम खुद नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? और समय पे खाना खाने से क्या होता है? दीपू, सही समय पर खाना खाने से हमारे शरीर को ताकत मिलती है। हाँ दीपू, मैं तो सुबह सुबह नहा धो के दलिया या खिचड़ी ऐसा नाश्ता खाता हूँ। नाश्ता खाता हूँ, तगड़ा बन जाता हूँ। अच्छा सुनील, तो ये राज है तुम्हारे स्वस्थ रहने और क्लास में पहले नंबर पे आने का। हाँ मीना। बच्चों, दिनचर्या का पालन करने वाला बच्चा हमेशा स्वस्थ रहता है, पढ़ाई लिखाई में तेज होता है और जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। जैसे मेरे दादाजी। तुम किस सोच में पड़ गए दीपू? जी वो मैं सोच रहा था कि उस दिन आपको ये कैसे पता चला कि मैंने रसोई घर में जाके केला खाया था? तुम्हारी जेब से बाहर झांक रहे केले के छिलके को देख के। मीना, दीपू, चलो कुछ खेलते हैं। नहीं सुनील, आज से मुझे भी दिनचर्या का पालन करना है। पहले मैं घर जाके नहाऊंगा और फिर नाश्ता करूंगा। नाश्ता करूंगा, दादाजी से नहीं डरूंगा। भाई वाह, मजा आ गया। अब समझ आया कि मैं भी कभी बीमार क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि सुनील और उसके दादाजी की तरह मैं भी अपनी दिनचर्या का पालन जो करता हूँ। चलो देखें ये मीना और मिट्ठू आज क्या नया कर रहे हैं। समय पे अपने काम करो, एक दिनचर्या अपनाओ, स्वस्थ रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओ। भाई वाह, क्या कविता बनाई है मीना और मिट्ठू ने। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना।
चादर ओढ़ो, सुबह हो गई, आंखें खोलो, दांत मांज लो, चलो नहा लो, अरे अच्छी अच्छी आदत डालो। देर से उठना बुरी बात, अरे सोते रहना बुरी बात, देर से उठना बुरी बात, अरे सोते रहना बुरी बात। वक्त पे जागो, वक्त पे खा लो, अच्छी अच्छी आदत डालो। स्कूल हमेशा वक्त पे जाओ, खेलो कूदो, मौज उड़ाओ, आधी छुट्टी, पूरी छुट्टी, परोठो बनाओ, अब्बा कुट्टी। वक्त पे हो वो सही बात, बेवक्त जो हो वो बुरी बात, वक्त पे हो वो सही बात, बेवक्त जो हो वो बुरी बात। अपने दिन के नियम बना लो, अच्छी अच्छी आदत डालो, अपने दिन के नियम बना लो, अच्छी अच्छी आदत डालो। सुबह हो गई, उठो नहा लो, अच्छी अच्छी आदत डालो, दांत मांज लो, बाल बना लो, अच्छी अच्छी आदत डालो, चलो स्कूल को दौड़ लगा लो, अच्छी अच्छी आदत डालो, पढ़ो वक्त पे खा लो, अच्छी अच्छी आदत डालो, हर एक चीज का वक्त बना लो, अच्छी अच्छी आदत डालो, अपने दिन के नियम बना लो, अच्छी अच्छी आदत डालो। गाना सुन के तो मजा आ गया। चलो अब चलते हैं मीना की क्लास में एक नया खेल खेलने। बच्चों, आज हम खेलेंगे अक्षरों की अंताक्षरी। मैं आप सबको एक शब्द बताऊंगी और आपको उस शब्द के हर एक अक्षर से एक नया शब्द बनाना है, ठीक है? जी बहन जी। तो आज का शब्द है बरसात। बहन जी, बरसात का पहला अक्षर है ब और ब से होती है बालूशाही। शाबाश गोलू। और बालूशाही क्या होती है? मिठाई। हाँ, चलो अगले अक्षर से शब्द कौन बनाएगा? मैं बताऊंगा बहन जी। हाँ हाँ कृष्णा, बोलो। ब के बाद बरसात में आता है र और र से होती है रबड़ी। क्या बात है, आज सब मिठाइयों के नाम भी बता रहे हैं। भूख लगी है क्या? बहन जी, अगला शब्द मैं बताऊं? हाँ सुमी, बताओ। ब और र के बाद बरसात में आता है स और स से होता है संगीत। स से संगीत, गाओ कोई गीत। शाबाश सुमी। अब अगला शब्द कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगी बहन जी। हाँ हाँ मीना, बताओ। ब, र और स के बाद बरसात में आखिरी अक्षर आता है त और त से होता है तबला। शाबाश मीना। तो मजा आया बच्चों? बहुत मजा आया बहन जी। भाई मजा तो हमें भी खूब आया, है ना? अपनी मीना है ही इतनी चतुर और चपल। अब मुझे इजाजत दीजिए, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता धिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल, मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ, खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। वाह, तो रोज व्यायाम करना कितना जरूरी है और ये हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा है। सुनील के दादाजी 90 साल के होकर भी कितने तंदुरुस्त हैं। क्या आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो बुजुर्ग हैं पर वो बहुत तंदुरुस्त हैं? आप उनकी सेहत का राज जानना और सोचना कि हमें अपनी दिनचर्या में किस तरह के बदलाव लाने होंगे।